नारायण 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 हरि। अगर हम आनंद के साथ, शांति के साथ, प्रसन्नता के साथ जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कुछ बिंदुओं की ओर विचार करना होगा। सबसे पहली चीज है दूसरों की राय। संसार में हमारे आसपास अनेक चेहरे हैं, सभी चेहरे अलग अलग। चेहरे अलग हैं तो जीवन भी अलग है। जीवन अलग होगा तो स्वाभाविक है राय भी अलग होगी। जब भी आप कभी किसी दूसरे से राय मांगते हो तो आपको अनेक तरह की सलाहें मिल जाती हैं, अनेक तरह की राय मिलती है। लेकिन मुश्किल बात ये होती है कि आपका जीवन अलग है और प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अलग है। प्रत्येक व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से उस घटना को देखकर बताता है। लेकिन आप जहाँ खड़े हैं, आप जिस धरातल पर, जिस परिस्थिति में, जिस जीवन में खड़े हैं, जिस बिंदु पर, उस बिंदु पर दूसरा कोई भी नहीं खड़ा होता। इसलिए जब भी आप दूसरों की राय लेते हैं तो सबसे पहले आप स्वयं एक विवेक, एक ऐसा सही निर्णय निर्धारण करें कि क्या वाकई में आपके लिए वह सलाह, वह मशवरा, वह राय ठीक है। तभी उसको अमल में लाएं, उस पर पूरा विचार करें कि आपके जीवन पर वो कैसे लगेगी। कहने का भाव कि आपको अगर अनेक तरह की राय मिलती है तो आप सुन लीजिए, लेकिन केवल उन्हीं पर आश्रित ना हो, उन्हीं को सहारा ना बनाएं, क्योंकि जहाँ जिस परिस्थिति में आप खड़े हैं वहाँ कोई भी दूसरा नहीं खड़ा। इसको कुछ उदाहरण से भी हम लेंगे। हम अनेक बार दूसरों से पूछते हैं, कहीं शादी ब्याह में जाना हो, हम दूसरों से पूछते हैं कि आप क्या पहन रहे हो, आपने कैसे जाना है, आपने क्या सगन डालना है। ऐसी अनेक चीज़ें। अब दूसरे का अपना व्यक्तिगत है, अपना जीवन है, अपनी इनकम है, अपना संबंध है और हमारा अपना। लेकिन हम दूसरों की राय जानते हैं, फिर हम सोचते कि हम भी वैसा करें। अब आप नकल करते हो, जैसे गुलाब कमल होने की नकल करे, कमल गेंदा होने की नकल करे, गेंदा चमेली होने की नकल करे, तो हम सब एक दूसरे की नकल करते हैं कि हम भी वैसे हो जाएं। जबकि प्रत्येक जीवन, प्रत्येक व्यक्ति अलग है। तो इसलिए आप विवेक रखें कि आपको क्या ठीक लग रहा है, आपके लिए क्या करना उचित है, आप क्या कर सकते हैं आनंदपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक। कहने का भाव ये है कि आप कोई भी काम करते हैं तो आप अपनी ओर देखें कि आप आसानी से कैसे कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपने स्कूल में बच्चों को भी डालना हो तो आप 10 लोगों से पूछते हैं कि आपने किस स्कूल में डालना है, दूसरे ने किस स्कूल में डालना है। लेकिन उनका अपना एक जीवन है। हो सकता है उनकी इनकम बहुत ज़्यादा हो और आपकी इनकम बहुत कम हो, तो कैसे करोगे उनकी बराबरी। आप दूसरों के घरों में देखते हो कि वो क्या कर रहे हैं, आप कैसे उनकी बराबरी कर सकते हो। आप स्वयं अपनी ओर देखो कि आपका परिवार कैसा है, आपकी इनकम क्या है, आपका व्यक्तिगत जीवन क्या है। इन सब चीज़ों पर अगर विचार करके चलेंगे तो आप अपने जीवन को खुशी से, प्रसन्नता से आगे बढ़ा सकेंगे। दूसरी बात होती है टाल मटोल करना। जब हमें पता है कि कोई काम करने जैसा है, उसे करना ही चाहिए, तो फिर देरी क्यों, फिर टाल मटोल क्यों। जो काम जितना देर से शुरू होगा उतनी ही देरी से वह ख़त्म भी होगा, और इसलिए शुरुआत आज ही और अभी से क्यों न करें। जिस काम को पता ही है कि करना ज़रूरी है, फिर उसे हम समय पर क्यों नहीं कर पाते, क्यों उसके लिए टाल मटोल करते हैं। कोशिश करो ये टाल मटोल की आदत को
टालने की। जब पता है कि कुछ करने लायक है, कुछ करना जरूरी ही है और हमारे सिवा हम किसी दूसरे पर आशा रख भी नहीं सकते, फिर क्यों हम उसे कल पर टाल रहे हैं। कोशिश करो, उसे करना शुरू करो। आपको अपने जीवन को किस तरह जीना है, इसका निर्धारण केवल आप कर सकते हैं। दूसरे व्यक्ति आपको राय दे सकते हैं, आप उनसे राय ले सकते हैं। आप संतों से जीवन को जीने का सलीका सीख सकते हैं, लेकिन जीवन तो आपने जीना है, आपने तय करना है। आलस्य से उपजी विफलता या कर्म से मिली सफलता के साथ, क्योंकि आलस्य हमेशा विफल कर देता है व्यक्ति को। व्यक्ति बातों को टालता जाता है, जो करने लायक काम है उन्हें टालता जाता है। लेकिन जब हम कर्म करते हैं तो कर्म में ही सफलता है। भगवान कहते हैं कि आपका कर्म में अधिकार है, फल में नहीं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि कर्म का कोई फल नहीं होता, फल तो होता ही है। अगर आप कर्म को बड़े अच्छे ढंग से कर रहे हैं, अच्छाई के संदेश के लिए कर रहे हैं, तो नतीजा अच्छा ही होगा। जीवन में लक्ष्य बनाना कोई बुरी बात नहीं है। लक्ष्य बनाएं, सफलता के लिए लक्ष्य तय करें। लेकिन जब भी आपसे कभी गलतियां हों तो उनसे बचें ना, उनसे किनारा ना करें। गलती ना मानना सीखने के लिए सबसे बड़ी गुंजाइशों को ख़त्म कर देता है। जब हम अपनी ही गलतियों को स्वीकार नहीं करते, हम अपने आप को सही ठहराते रहते हैं, तो हम कभी भी सीख नहीं पाते। सीखने के लिए सबसे पहला संदेश ही यही है कि अगर हमसे कुछ गलत होता है तो उसको स्वीकार करें कि हाँ, मैं यहाँ कमज़ोर हूँ, हाँ यहाँ से पर मेरी गलती हो जाती है। तभी आप उसके बाबत, उसकी उपलब्धि के लिए, उसको ठीक करने के लिए कुछ नया सीख सकते हैं। तभी द्वार खुलता है। इसलिए अपनी गलतियों को स्वीकार करें। जीवन में कभी भी मुश्किल हालात आ जाएं तो सामना करें, रोकें, उनसे भागे नहीं, उनका सामना करें, उन्हें हल करने में जुट जाएं। दरअसल समस्या हमें डराती ही तब है जब हम उससे भागते हैं। एक संत कहते थे, बड़ी अच्छी बात सुनाते थे। कभी आप देखें कि जब आप किसी गली या किसी नगर से निकल रहे हों और आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ जाए और आप उसके डर से भागने लगें, तो उस कुत्ते के पास छोटे छोटे जो उसके बच्चे बैठे होते हैं, कतूरे, वह भी आपके पीछे भागने लगते हैं, वह भी आपको डराने लगते हैं। लेकिन वहीं अगर आप भागने की बजाय वहीं डटकर खड़े हो जाएं, तो वह कुत्ता एकदम आपकी तरफ भागता भागता रुक जाता है, क्योंकि उसे अब पता लग गया कि ये व्यक्ति खड़ गया। अब वह डरने लगता है। आप थोड़ा इशारा करें, फिर वह पीछे भागने लगता है। उसके बच्चे उससे पहले भागते हैं। दरअसल ये मुश्किलें, ये कठिन परिस्थितियां भी ऐसी हैं। जब हम इनसे डर कर भागते हैं तो ये हमें डराती हैं, ये हमारे पीछे पड़ जाती हैं, ये हमारे फिर छोटी छोटी मुश्किलें भी आपको भयभीत करती हैं। लेकिन जिस समय आप डटकर खड़े हो जाते हैं, आप स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, समस्या है, मुश्किल समय है, लेकिन मैं खड़ा हूँ, मैं सामना करूँगा, मैं शांत रहूँगा और शांति से इसका मुकाबला करूँगा, तो वह मुश्किलें धीरे धीरे तिरोहित होने लगती हैं, वह पीछे होने लगती हैं। कठिन कामों के लिए बहाने मत बनाएं। बहुत बार हमारे सामने कुछ ऐसे काम आ जाएं, या तो यह कहो कि मैं कर ही नहीं सकता, स्वीकार कर लो। अगर कर सकते हो तो फिर करो, लेकिन हम उसको टालते हैं, हम बहाने बनाते हैं। दुनिया में जितने भी व्यक्ति सफल हुए हैं, उन सभी की अपनी अपनी एक संघर्ष की दास्तान है। उन्होंने कभी जीवन में बहाने नहीं बनाए, संघर्ष किया। और जो विफल हो जाते हैं, उनके पास अनेक तरह के बहाने होते हैं। फिर वह कभी ये कहते हैं कि हमारे माता पिता को समझ नहीं थी, हमारी गरीबी थी, या हमारी ये प्रॉब्लम थी, हमारी वह प्रॉब्लम थी। वह अपने बहाने बनाते हैं।
जैसे कोई भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार किसी भी कर्म, किसी भी घटना के दो पहलू होते हैं। जब भी आपके जीवन में कुछ घटित हो तो यह आप पर निर्भर है कि आप उसका सकारात्मक पक्ष देखते हैं या नकारात्मक पक्ष। कोई आपके सामने कर्म आ जाता है तो आप क्या देखते हैं, आप क्या चुनते हैं, आपका ध्यान कहाँ पर है। कोशिश करें कि हो सकता है कि उसमें कुछ नकारात्मक भी हो, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ सकारात्मक भी होता है। अगर आपको लगता है कर्म करने जैसा ही है तो फिर आप उसकी सकारात्मकता देखिए। कुछ भी बड़ा पाने की इच्छा में आज का त्याग मत करें, अर्थात वर्तमान में जिए। भविष्य अभी दूर है, भविष्य अभी अज्ञात है और भूतकाल निकल चुका है, वह आपके अब हाथ में है ही नहीं। केवल उससे जो सबक है वह आपके हाथ में, उससे सबक लें। और भविष्य के लिए केवल एक योजना आपके हाथ में है, बाकी करना तो वर्तमान में ही है। हर क्षण तो वर्तमान ही आपके हाथ में है, इसलिए अपनी ज़्यादा मौजूदगी वर्तमान में रखें। कोशिश करें सुबह थोड़ा अपने लिए जल्दी उठिए। जब आप परिवार के लिए जिस समय उठते हैं उससे लगभग 15-20 मिनट पहले अपने लिए उठिए। कभी 10 मिनट आप कुछ सकारात्मक चीज़ सुने, किसी भी संत महंत, किसी भी अच्छे दार्शनिक, कोई अच्छी बुक्स हो उसको 10-15 मिनट पढ़ें, या किसी ज्ञानी पुरुष की बातें सुने। उससे आपको शुरुआत में ही एक ऐसी डोज मिल जाती है जो पूरा दिन आपका अच्छा बिताने में कारगुजार शामिल होती है। कुछ मिनट शांत बैठ सकें, कुछ मिनट ध्यान कर सकें, फिर 10 मिनट कुछ हल्का व्यायाम, हल्की एक्सरसाइज करें शरीर को ठीक रखने के लिए। कुछ क्षण एकांत में आकाश के नीचे, खुले आकाश के नीचे ठंडी हवाओं में थोड़ा घूमें। आप देखो जीवन कैसे तरोताज़ा होता है। किसी न किसी संत को सुबह सुबह उठते ही सुने, लेकिन यह याद रखें कि इसके लिए आपको परिवार के समय से पहले कुछ क्षण अपने लिए उठना होगा। आप 25 मिनट, आधा घंटा पहले उठें, अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। दूसरी बात, व्यर्थ के कामों से बचें, व्यर्थ की बातों से बचें। हम व्यर्थ बातचीत करते हैं, उन मसलों पर बातचीत करते हैं जो मसले हमारे हाथ में भी नहीं है, जिनको हम ठीक भी नहीं कर सकते, लेकिन बातचीत करना अच्छा लगता है क्योंकि हमारे पास खाली समय है ना, उसका सदुपयोग नहीं करते, उसको व्यर्थ की बातचीत में बिताते हैं। फिर कुछ लोग व्यर्थ के काम करते रहते हैं, अपने आप को ऐसे कामों में उलझा लेंगे, फिर अपने शरीर को उसमें थका देंगे। कोशिश करें कि इन चीज़ों से बचें। जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग या विचार भी हो सकते हैं जो आपके आत्मविश्वास को कमज़ोर करते हों, जो कहते हों कि दिन भर तुम करते ही क्या हो, या ऐसी टिप्पणी करने वाले भी हो सकते हैं कि अगर तुम वह काम करते या वो काम करते तो सफल होते, ये कौन सा काम कर रहे हो, ये बेकार काम है। वो आपके आत्मविश्वास को गिरा देते हैं क्योंकि उन्हें आपकी पहचान नहीं होती। अगर आपको भीतर से कॉन्फिडेंस है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो फिर आप उनके सभी जो वो सलाह दे रहे हैं, मशवरे दे रहे हैं, उनको नज़रअंदाज कर दें और ऐसे लोगों से थोड़ा दूर ही रहें जो आपके आत्मविश्वास को तोड़ते हैं। पूरे दिन में जब भी समय मिल जाए प्रेरणास्पद लोगों से मिलते रहिए। अब प्रेरणास्पद लोग तो हमेशा हाजिर नहीं होते हमारे सामने, तो उनकी लिखी पुस्तकें, उनके लिखे लेख वो हमें आसानी से मिल सकते हैं। अब तो मोबाइल का समय है, तो YouTube पर आसानी से आपको कुछ प्रेरणास्पद बातें मिल सकती हैं। तो कोशिश करें कुछ समय उन्हें ज़रूर सुने हर रोज़। इससे आपकी जानकारी भी बढ़ेगी और आपको अतिरिक्त लाभ भी होगा। और सबसे बड़ी बात, मन में ताकत बढ़ेगी दुर्विचारों से लड़ने की, दुसंभावनाओं से लड़ने की।
आशा करता हूँ कि यह बातें आपके जीवन में एक परिवर्तन लाने के लिए बहुत सहायता करेंगी। इन सभी बातों पर विचार करते हुए जीवन को सफलतापूर्वक आनंद, प्रसन्नता और शांति से आगे बढ़ाते जाएं। नारायण 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 हरि।